that tremors produce waves on the surface of the earth. भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं, मतलब that tremors produce waves कि पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। भूस्पंद के कारण तरंग उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की सतह पर। दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। इन तरंगों को क्या कहा जाता है? सेस्मिक वेव्स, मतलब भूकंप तरंगे कहते हैं। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। द वेव्स आर रिकॉर्डेड, वेव्स को देखिए लेखी नामक उपकरण द्वारा, सिस्मोग्राफ लेखी नामक उपकरण होता है, उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है कि इन तरंगों को देखिए भूकंप का सिस्मोग्राफ नामक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे रिकॉर्ड रखा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली ए वाइब्रेटिंग रॉड और ए पेंडुलम which start vibrating when tremors occurs। अगर क्या बोलता है कि द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली, क्या है कि एक ये है उपकरण, मात्र एक क्या है, वाइब्रेटिंग रोड है, मात्र एक क्या है, वाइब्रेटिंग रोड है, और पेंडुलम या लोलक, पेंडुलम समझते हैं या पेंडुलम है, ठीक है। विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स आकर, जब ये देखिए क्या बोलता है कि भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है, वाइब्रेट होता है, मतलब भूस्पंद ट्रेमर्स आने पर क्या होता है, ये वाइब्रेट होने लगता है। ए पेन अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, और क्या है कि इसके कंपायमान तंत्र के साथ में एक पेन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एक पेन लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। नेक्स्ट देखना, The pen records the seismic waves in a paper which moves under it। क्या बोला जाता है कि इसके कंपायमान तंत्र के क्षेत्र में एक पेन, ये पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज़ की पट्टी, क्या है कि सेस्मिक दे पेन रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव्स ऑन ए पेपर विच मूव्स अंडर इट, कि कंपायमान तंत्र के साथ में एक पेन जुड़ा हुआ है और पेन के इसके नीचे गति करने वाले कागज़ की पट्टी पर भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सेस्मिक वेव्स ऑन ए पेपर विच मूव्स अंडर इट, क्या है, कागज़ की पट्टी पर भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड रखा जाता है। बाय स्टडिंग दीज वेव्स, देखिए इन तरंगों का अध्ययन करके साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थ, कि इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण चित्र बना सकते हैं। शोन इन फिगर, दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन, कि वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन, कि मतलब उस क्षति को पहुंचा, मतलब ये भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए आप डायग्राम आप देखिए, ये रहा रोटेटिंग ड्रम, उसके नीचे देखिए ये पेपर जार जिस पे रिकॉर्ड लिखा जा रहा है, ये देखो पेन लगा हुआ है, ये ऊपर देखिए पेंडुलम बॉम्ब, या आपको बोल रहे थे कि आपको वाइब्रेटिंग वेव कुछ भी है रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, ये स्ट्रिंग लगी है, ये सपोर्ट दे रखा उसको, बिल्कुल ये स्केल है, चल रहा पता क्या आरेख बनता जा रहा है कि इतना ये सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें
like many other scales in science. Decibel is another example. Richter scale is not linear. कि विज्ञानों में ये अन्य बहुत से पैमानों की भांति रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। क्या है कि लाइक मैनी अदर स्केल इन साइंस, भी यही कोई ज़रूरी नहीं कि लीनियर ही रिएक्टर सेल्स होते हैं, स्केल होती है। दिस मीन्स दैट एन earthquake of a magnitude 6 does not have 1.5 times the destructive energy of an earthquake of a magnitude 4। क्या बोल रहे, इसका अर्थ ये है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुना अधिक है। क्या बताया गया है कि दिस मीन्स दैट एन earthquake ऑफ मैग्नीट्यूड 6 की मतलब है मतलब 6 परिमाण की भूकंप का मतलब है कि नोट हैव 1.5 times the destructive energy of an earthquake of magnitude in fact, कि भूकंप के परिमाण की विनाशिक जो एनर्जी है वो 1.5 गुना है। एन इंक्रीज ऑफ 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy, कि वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ है कि 1000 गुना अधिक विनाशी ऊर्जा। Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4। कि मतलब देखिए कि 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा, इसलिए 6 परिमाण की किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट earthquake, भूकंप से बचाव। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट earthquakes कैन नॉट बी प्रीडिक्टेड, कि वी नो हम जानते हैं फ्रॉम द अर्लियर पेजेस, कि हमने ये सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्रीडिक्टेड भविष्य, वी नो हम जानते हैं कि फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट earthquake कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, मतलब भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, हमने ये भी देखा है कि भूकंप हैं वो अत्यधिक क्या हैं, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशी हैं, विनाशकारी होते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ऑल द टाइम, इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, मतलब उसके लिए अपन को सावधानियाँ लेनी आवश्यक हैं, सावधानियाँ बरतें। टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ऑल द टाइम, कि अपने आप के लिए। पीपल कि मतलब देखिए में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए देखिए कैसे आप कि अपने आप को क्या करें, सुरक्षित रखें। तो पानी की अधिक आशंका रहती है, कैसे देखना। people living in seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared। तो देखिए कैसे कि लिविंग सेस्मिक जोन में जो रहते हैं, तो जहाँ earthquake आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्या रहती है, बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो उसके लिए हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड, बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन्स शुड बी सो डिजाइंड दैट दे कैन withstand major tremors। Modern building technology can make it possible, कि आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इससे संभव बना सकती है। नेक्स्ट देखो,
It is advisable to make the structure simple so that it is crack safe. It is advisable to make the structure simple so that it is crack safe. उचित है कि भवनों के ढांचे सरल हों। क्या हों? कैसे सरल हो, साथ में भूकंप क्या हो, निरापद हो। भाई क्विक साफ मतलब देखिए अब भूकंप से सुरक्षित हूँ, और साथ में देखिए एडवाइजेबल मतलब देखिए बहुत ही सरल सिंपल तरीके से कि स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज सेफ, मतलब सिंपल भी हो स्ट्रक्चर और साथ में सेफ भी हो, भूकंप से सुरक्षित हो। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग्स, और साथ में क्या करना चाहिए कि जो क्वालिफाइड आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्ट हैं मतलब संरचनात्मक जो इंजीनियर हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। इन हाईली सेस्मिक एरियाज के अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर दैन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि भवन में देखिए निर्माण में बाहरी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग करना अधिक अच्छा होता है। मिट्टी और इमारती लकड़ी का उपयोग करना अच्छा होता है। टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। यदि ढांचा गिरे तो अतिरिक्त क्षति भी न हो। देखिए भाई यहाँ पे क्या बताया है कि टिम्बर is better than using heavy construction material, keep roof as light as possible, कि उस साथ पे भी क्या हो कि वो रोशनी के लिए क्या हो पॉसिबल हो। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स, ऐसे केस में वो स्ट्रक्चर गिर सकती है। द डैमेज विल नॉट बी हैवी, इसलिए वो हैवी नहीं होना चाहिए। इट इज़ बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड shelves are fixed to the walls so that they do not fall easily, कि अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से नहीं गिरे, क्योंकि एक साथ उनसे कपबोर्ड उसके साथ में होने चाहिए ताकि क्या नहीं हो, गिरे नहीं। बी केयरफुली वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा। चूँकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है। कैसे मतलब देखिए उसमें बता सकते हैं अपन, दीवार गड़ी है कि फ़ोटो फ्रेम है और वाटर हीटर हैं, तो देखिए दीवार में लटकाते इसमें सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों पर ऊपर नहीं गिरे। भाई ये सावधानी रखनी चाहिए। इनको हैंग कर रहे हो आप लोग, है घड़ी है, फ़ोटो फ्रेम है, वाटर हीटर है, तो इनको भी सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए, ध्यान रखना। सिंस some buildings may catch fire due to the earthquake, क्योंकि कुछ भवनों भूकंप के कारण आग लग जाती है। It is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order। तो देखिए अगर किसी भवन में यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। हाँ देखिए, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रोरकी हैज़ डेवलप्ड know-how to make a quake resistant house। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की हैज़ डेवलप्ड know-how मतलब भूकंप प्रतिरोधी मकान, टू मेक क्वेक रेजिस्टेंट भूकंप प्रतिरोधी हाउसेज बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की। कौन है? द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने ये डेवलप किया था कि अर्थ की मतलब भूकंप
प्रतिरोधी हाउसेज बनाने के लिए। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इन द इवेंट, देखना, भूकंप की झटके लगने की स्थिति में, इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक मतलब भूकंप के झटके, स्ट्राइक मतलब झटके लगने पर क्या अपने बचाव के लिए निम्नलिखित, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नीचे कुछ स्टेप दी गई हैं, तब आप क्या कर सकते हो, अपने आप को सेफ रख सकते हो। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप यदि घर पे हो तो टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द सैकिंग स्टॉप्स, किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। सैकिंग स्टॉप्स, झटकों तक रुकने तक यहीं रहें। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू, स्टे अवे फ्रॉम टॉल, कि ऐसी ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकते हैं। फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, उनसे दूर रहें। मे फॉल ऑन यू, जो आप पे गिर सकते हैं। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद ए पिल्लो, कि यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें, पिल्लो से बचाव कर सकते। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप बाहर हैं, घर से बाहर हैं, तो क्या करें, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड, कि भवनों, वृक्षों, ऊपर जाती विद्युत लाइनों से किसी खुले स्थान को खोजें और धरती पर लेट जाएं। क्या है कि मतलब आप देखिए बिल्डिंग्स है ना, और ट्रीज, और किससे, ट्रीज और ओवरहेड पावर लाइन्स, कि आपके सर के ऊपर से जाती हैं ना, तो देखिए आप भी क्या करें, धरती पर लेट जाएं। इफ़ यू आर इन ए कार और ए बस, यदि आप कार या बस में, तो डू नॉट कम आउट, बाहर न निकले। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप, कि इस भूस्खलन समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। बस या देखिए आप कार में हैं तो वहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं, तो धीरे, या ड्राइवर से कहें कि वो धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर ले जाए, और लेकिन आप बाहर नहीं निकलें।